नमस्कार, टॉप गैलेंट एकेडमी की ज्ञान सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन की जल आपूर्ति के लिए जो जोहिला नदी पर बांध बना है उस पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की योजना है। इसे ओमकारेश्वर सोलर पावर प्लांट की तर्ज पर बनाया जाएगा। हाल ही में प्रकाशित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 20 जलाशयों में 8.8 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। अगली खबर उज्जैन से है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय मैदान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में प्रदेश में भोपाल और इंदौर में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय में मुंशी प्रेमचंद्र सृजनपीठ स्थित है। तीसरी खबर गौतमपुरा इंदौर की ऐतिहासिक परंपरा हिंगोट युद्ध से है, जिसका आयोजन दिवाली के दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को हुआ। 200 वर्ष पुराने इस परंपरागत युद्ध में 2 पक्ष होते हैं, पहला तुर्रा और दूसरा कलंगी, जो आमने सामने सांकेतिक लड़ाई लड़ते हैं। तुर्रा पक्ष में गौतमपुरा तथा कलंगी पक्ष में रुड़जी गांव से संबंधित लोग होते हैं। आप यहाँ नीचे फोटो में भी देख सकते हैं। इसे हिंगोट कहा जाता है, जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर ऐसे आगजनी के रूप में चलाता है और दूसरा पक्ष ये रहता है जिससे अपनी रक्षा करता है। मध्य प्रदेश फटाफट में कुछ संस्थाएं जो उमरिया में हाथियों की मौत के बाद चर्चा में हैं। स्टेट फॉरेंसिक लैब सागर, स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर, विसरा सैंपल इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अब चर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य की, जहां प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देव रॉय का हाल ही में निधन हुआ है। वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के 2017 से अध्यक्ष थे। उन्हें आर्थिक सिद्धांत, आय में असमानता, बुनियादी ढांचे पर फाइनेंसिंग में शानदार काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने 4 वेद पुराणों, 11 उपनिषदों, वाल्मीकि रामायण और महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 2015 में उनके उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आप देख सकते हैं उनका चित्र। अगली खबर उत्तर भारत से संबंधित है, जहां चीन से हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग संबंधी एक समझौता हुआ है, जिसके कारण लद्दाख के डेमचौक और देमसांग नामक 2 जगह चर्चा में हैं। आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगली खबर झारखंड से है, जहां हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। वास्तव में हो भाषा मुख्यतः झारखंड तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगे कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि झारखंड में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। देश के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की चर्चा, जहां प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक बेलेम ब्राजील में आयोजित G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ये आप यहाँ फोटो देख सकते हैं श्री मिश्रा की, और ये यहाँ का बैठक की फोटो। आप यहाँ इस फोटो में श्री मिश्रा को देख सकते हैं, और वहाँ की मीटिंग की फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगली खबर
हालांकि यह परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको यह अवेयरनेस होनी चाहिए। अमेरिका के वाणिज्यिक विभाग ने कुछ भारतीय कंपनियों पर यूक्रेन युद्ध में रूस को सहयोग करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित कंपनियां हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ऐसी ही एक खबर कनाडा से संबंधित सामने आ रही है, जहां कनाडा के उप मंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के मामले में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम एक अभियुक्त के रूप में लिया है। इसके कारण दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। जाते जाते आपको हिंगोट युद्ध की एक क्लिप के साथ छोड़े जाता हूं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।